everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग? जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस जो वीक था वहां पर हमारी क्लास नहीं हुई थी, मैं आपको नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार इसीलिए मैंने बोला पहले ही मेरी क्लास रख दी जाए। तो फटाफट से मैं आ चुकी हूँ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन। कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे? आपका ये क्वेश्चन सभी बोर्ड्स में आता है। आपको सीधा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ को तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। बोलो हाँ भाई हाँ, ऐसा आता है। लेकिन मैम पैराग्राफ तो छोड़ो, हमसे तो एक लाइन भी ट्रांसलेट नहीं होती है, हमें नहीं समझ में आता है कब कहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है। आई आता है, मी आता है, माई आता है, ये वाली दिक्कतें हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम आ चुके हो एकदम सही जगह पर। मैं तुम्हें आज बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेशन सिखाऊंगी। और जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे बच्चा लोग, तो बट ऑब्वियस है कि इसमें मैं टेंस भी बताऊंगी, क्योंकि ट्रांसलेशन जहां आता है वो बच्चा जिसे टेंस अगर नहीं पढ़ा है तो वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है। लेकिन आज की क्लास में मैं जहां से आज तक क्वेश्चंस आए हैं और सबसे ज्यादा कौन से टेंस के क्वेश्चन आए हैं वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे, एज इट इज हो जाएंगे। मैं एक बार आपको स्लाइड्स भी दिखा देती हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मैम किस तरीके से पढ़ाने वाली है। पहले मैं इस तरीके से क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए, देन आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से हम और आप मिल करके यहां पर दिया है, और इसको मैं यहां पर सिखाऊंगी रूल्स के अकॉर्डिंगली कि बेटा यहां पर ये रूल लगा है, इस वजह से इस सेंटेंस में यहां पर ये यूजेज होगा। फिर हम बाद में ये करेंगे एंड देन लास्टली मैं आपको एक होमवर्क दूंगी कि किस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो। आर यू ऑल गाइज रेडी फॉर दिस क्लास? जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि यहां पर मामला है तुम्हारे मार्क्स का, यहां मामला है हिंदी टू इंग्लिश करने का, जहां पर तुम्हें बात आ जाती है कि मैम आंसर स्टोरी समझ में आ गई है, मैम क्वेश्चन आंसर्स याद करें, लेकिन हिंदी में सब कुछ है, इंग्लिश में लिखते हुए डर आता है, इंग्लिश में हमारे नंबर कट जाते हैं। तो ये क्लास तुम्हारे लिए है, बट ऑब्वियस बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूं, बहुत इजी होने वाला है ये ट्रांसलेशन वाला टास्क। नॉट टू वरी एट ऑल, बस हार नहीं माननी है तुम्हें, मैं इतना कह रही हूं। इतना जब तुमने पार कर लिया है, अब तो कुछ चंद महीने बाकी है, चाहे आज ही शुरुआत करी है तुमने तो भी तुम्हारे पास में बहुत समय बाकी है। बेटा तुम दिन को इस तरीके से अपने आप से डिवाइड करके देखो कि मैंने चाहे आज तक 1 घंटा नहीं पढ़ा है, लेकिन अब मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूं। 10 घंटे का मान के चलो, 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 8 घंटे तो पढ़ पा रहे हो, वो भी जो 0 से स्टार्ट करा उससे 8 घंटे, तो बहुत बेहतरीन टास्क है बेटा, बहुत ही बेहतरीन करने वाले हो तुम। तो आप और हम मिलकर के करने वाले हैं ये सेशन बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से। सारे मेरे लल्ला और लाली एक बारी लाइक करके शेयर करके इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दो, क्लास को बता दो यस मैम वी ऑल आर रेडी, है ना? बिल्कुल बेटा तुम नाराज मत हो। एक बच्चा कोई बार बार मुझे ऐसे बोल रहा है हेलो पूजा डार्लिंग मैम, ऐसे नाराज नहीं होना, है ना? ये जो डार्लिंग वर्ड है इसको प्रिय की तरीके से मान सकते हैं, है ना? इंग्लिश में डार्लिंग मतलब जो आपका प्यारा होता है, दुलारा होता है, प्रिय होता है उसके। तो ये डार्लिंग वार्लिंग वर्ड से जो आज तुम लोगों को लगता है ना कि ओ माय गॉड उसने बेबी बोल दिया, बेबी मतलब प्यारा सा बच्चा होता है। आपको इन चीजों से आहत ही नहीं होना है, इन सारी चीजों से ना मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो बोल रहा है बोलने दो, हमारा फोकस पढ़ाई पर, हमें क्या लाने हैं? पूरे नंबर्स। हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या है? टॉप करना, इंग्लिश में भी टॉप करना। तो सफलता अभी भी बाकी है, हमारे सपने अभी भी पूरे होने बाकी है, और एक वो तुम्हें बनना है, उस इंसान की तरह बनना है, उस एक स्टूडेंट की तरह बनना है जो एक एग्जाम्पल बनेगा अपने चारों तरफ, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने परिवार में, जहां पे वो इंग्लिश में भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आए। आप जब ये चीज दिखाओगे किसी को मार्कशीट में, चाहे आपके इंग्लिश में है ना फुल आउट ऑफ फुल नहीं है, लेकिन बाकी में भी होगा ना, तो कोई नहीं कहेगा आपको कि अच्छा ठीक है साइंस में आ गए, हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात हो गई है। लेकिन जहां पर तुमने इंग्लिश में वो झलकता है भाई, वो झलकता है, वहां पर वो बोलने लग जाते हैं अरे वाह तुम्हारे तो इंग्लिश में भी पूरे में से पूरे मार्क्स आए, अरे वाह इंग्लिश में 95 लेके आए हो तुम।
चाहे तुम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, चाहे तुम कोई भी इंटरव्यू दोगे, कुछ भी होगा ना, ये होता है, ये होता है। तो चलिए, आई होप कि मेरी आर्मी, मेरी सेना तैयार है आज ट्रांसलेशन से भिड़ने के लिए, ताकि जो भी स्टोरीज तुम्हें समझ में आई हुई है उनके आंसर्स अगर तुम्हें कभी मन से थोड़े से बनाने पड़े तो वहां हिंदी से इंग्लिश करने के लिए हमारा दिमाग रेडी हो। राइट, Shall we start? Shall we start everyone? जल्दी से बता दीजिए क्या स्टार्ट करें हम लोग, जल्दी जल्दी से। हेलो 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 एवरीवन। देखो बेटा, मैं सारे के नाम नहीं लूंगी, एक का भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी प्यारा बच्चा जो है वो ऐसे बुरा मान जाए कि मैम आप उसका नाम लिए मेरा नाम नहीं लिए, क्योंकि मेरे सारे बच्चे यहाँ पर मेरे लल्ला और लाली है। तो बस तैयार हो जाओ, है ना। सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उन्हें पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत के लिए तैयार? बताओ, आर यू ऑल रेडी फॉर दिस ट्रांसलेशन क्लास? क्या सारे जने ये ट्रांसलेशन जिसे अनुवाद कहा जाता है, हिंदी से इंग्लिश का अनुवाद करने के लिए तुम तैयार हो मेरे बच्चों? रेडी, स्टेडी, लेट्स गो। यस, लेट्स गो। चलो फटाफट से। वह कल से बीमार है, क्वेश्चन है वह कल से बीमार है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, मैं कुछ नहीं हेल्प करूंगी, मैं तुम्हें वार्म अप सेशन करवा रही हूं। क्या करवा रही हूं? मैं तुम्हें वार्म अप सेशन करा रही हूं। वार्म अप सेशन का मतलब क्या होता है? तुम जिम जाते हो ना, जिम जाने से पहले क्या होता है कि तुम्हें थोड़ा सा वार्म अप करवाया जाता है। स्कूल जाते हो ना, स्कूल जाते तब क्या होता है कि तुम्हें प्रेयर वेयर करवाई जाती है। स्कूल में भी तुम्हें ना पीटी वीटी कराई जाती है, ठैक 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 ठैक, वो वार्म अप होता है। तो इस क्लास के लिए भी ये क्वेश्चंस क्या है? एक वार्म अप क्वेश्चंस है। तगड़े क्वेश्चंस तो अभी आगे आएंगे बेटा, तगड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, आगे आएंगे। ए आंसर आते हुए यहां पे, वह कल से बीमार है। ही इज इल, ही इज इल सिंस येस्टरडे। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बताया है। ही इज इल सिंस येस्टरडे, ही हैज बीन इल सिंस येस्टरडे, ही वॉज इल या ही विल बी। क्यों नहीं हुआ है? ये एलिमिनेशन समझ लो। ये विल बी किस में आता है बेटा? फ्यूचर में आता है। सिंपल फ्यूचर के लिए यूज किया जाने वाला फ्यूचर नहीं होगा। यहां पे ये पास्ट है, लेकिन ये पास्ट कब होता है? जब कोई काम है जो वो पूरा पास्ट में खत्म हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, तब होता है। तो यहां पे नहीं। अब यहां पे देखो, हैज बीन और इज इल, ये दोनों जो है यहां पे तुम्हें कंफ्यूजन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं बेटा, पोल आ जाएगा, डोंट यू वरी, पोल आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपको सिर्फ इस पे देखना है कि किस तरीके से हमें बेस्ट से बेस्ट आंसर निकालना है। तो यहां ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, अगर वह मदद मांगता है तो मैं मदद करता। अगर वह मदद मांगता तो मैं मदद करता। अगर वो मुझसे मदद मांगता तो मैं करता। ए कहता है, इफ ही आस्क्स फॉर हेल्प आई वुड हेल्प। अगर वो मदद मांगता, ये लिखा है, तो मैं मदद करता। दोनों ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, ठीक है। और बी कहता है, इफ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हेल्प। सी कहता है, इफ ही आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हेल्प। डी कहता है, इफ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। आई वुड हैव हेल्प्ड मी हिम। ए बी सी डी। बेटा नहीं, बहुत रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं तुम्हारे, ट्रांसलेशन में बहुत रॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हो। नहीं 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 बेटा, एक बारी और चांस देती हूं मैं तुम्हें, एक बारी और चांस देती हूं। तुम्हारी टीचर होने के नाते, तुम्हारे फ्रेंड होने के नाते, तुम्हारी बड़ी दीदी होने के नाते मैं तुम्हें एक और चांस देती हूं। ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ए तो आउट है, इससे, इस लीग से ही आउट है बेटा। ए नहीं है, ये आस्क है। अगर वह मदद मांगता है ना, तो पास्ट में है, तो मैं करता, ये उसका पास्ट है। तो पास्ट वाली चीजें हैं बेटा। ए आउट हो चुका है। बी मेरा, मैम मेरा, मेरा बी, मेरा 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 बी कह रहा है। वो बच्चा क्या कह रहा है? मैम मेरा बी आंसर है। मेरा तो आंसर बी है। ओके, हाँ। इफ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हेल्प, ये भी गलत है, गलत है।
अब सी पे आ जाओ, अब डी पे आ जाओ। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं करेक्ट बता देती हूं तुम्हें। इफ ही आस्क्ड फॉर हेल्प, ये नहीं होगा। इफ यहाँ पे अब बचा तुम्हारे पास में बी और डी। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों में सिमिलर है। इफ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प, इफ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प, आई वुड हेल्प, अगर वो मुझसे मदद मांगता तो मैं करता। तो मैं करता किस में आ रहा है? फ्यूचर में। तो यहां पर आपका ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? लिया है, कर लिया है, यहां पे आता है। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? Has he finished his work? Had he finished his work? Did he finish his work? Does he finish his work? ध्यान से देख लो, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है बेटा? पहले अभी थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर मैं सब चीजें बता दूंगी, सारी चीजें कि कैसे कहां पर क्यों चीजें यूज हुई है। एक बारी अपने माइंड के साथ में, ट्रिक्स के साथ में, जो आज तक पढ़ा है उसका यूज करके आंसर्स देने की कोशिश करो। मैं तुम्हें यहां पर ये फील करवाना चाहती हूं कि आज तक चाहे तुमने कहीं से भी पढ़ा है, तुम्हें कितना आता है, अपने आप को है ना, वो तोल करके देखो कि मैंने आज तक पढ़ा तो मुझे कितना आता है, मैं कितना पानी में हूं, मैं कितने क्वेश्चंस कर सकता हूं। फिर हम आगे से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। CAB सारे कर देना है तुमने, तो सारे कर देना है तुमने, तो ऐसे थोड़ी ना होना है। देखो क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या कम कर लिया है? तो हैड वाला आएगा? नहीं आएगा, है ना। डिड वाला आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पे आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं। हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्योंकि ये आपका क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट के बारे में, कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया। या डज ही फिनिश हिज वर्क, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। हैज ही फिनिश हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है। कब आता है प्रेजेंट का परफेक्ट? कोई काम जब रिसेंटली कंप्लीट होता है बेटा, राइट। मूविंग अहेड, मुझे यह पुस्तक अगले हफ्ते तक लौटानी है, लौटानी है। और क्या आ रहा है बेटा? अगले हफ्ते, अगला हफ्ता, यानी कहीं ना कहीं मैं तुम्हें क्या कर देती हूँ, बता देती हूँ, फ्यूचर को बताते हुए है, फ्यूचर को बताते हुए आपका टेंस है ना बेटा। थोड़ा सा प्रजापति, पप्पू प्रजापति, थोड़ा सा वेट करो, अभी हम वार्म अप सेशन कर रहे हैं। फिर मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ में, बेसिक रूल्स के साथ में कैसे करते हैं। ओके, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, नॉट टू वरी। हाँ, ट्राई करो डी आंसर आते हुए। आई विल रिटर्न दिस बुक बाय नेक्स्ट वीक। अब देखो मैंने क्योंकि बता दिया तुम्हें कि ये फ्यूचर को शो कर रहा है, तो आपने क्या कर दिया, ये देख लिया बेटा। नहीं, यहां फिर गड़बड़ हो गई तुम्हारे साथ में। ये ऐसे सारे ऑप्शंस देखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए कैसे करना है, देखो, मुझे यह पुस्तक अगले हफ्ते तक लौटानी है, मतलब कि मुझ पर ये बाधित है, मुझे ये कंपल्सरी काम करना है। और वो कंपल्सरी काम के लिए आई हैव टू है, आई हैव टू। अब जैसे तुम्हारे एग्जाम है, तुम्हें कल तक कोर्स पूरा करना है, तुम्हें रिवीजन पूरा करना है, तुम्हें अपने स्कूल में नोटबुक सबमिट करानी है। वैसे ही यहां पर है कि यह पुस्तक अगले हफ्ते तक लौटानी है। अगला हफ्ता आया तो जरूरी नहीं है फ्यूचर है। मैम ने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, माफी चाहती है मैम, लेकिन मैं चाहती हूं कि यहां पर गलती कर लो, आगे गलती मत करना मेरा बच्चा। यहां पर गलती हो गई, वापस से सारे जने करेक्ट आंसर लिखेंगे आई हैव टू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बाध्यता को बता रहा है, ये क्या बता रहा है, कंपल्शन को शो कर रहा है कि मुझे लौटानी है ना। तो यहां पे आई हैव टू रिटर्न दिस बुक बाय नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक इन क्या होता है, अगले हफ्ते में लौटानी है, लेकिन ये कह रहा है अगले हफ्ते तक लौटानी है। तो बाय और इन में भी तो डिफरेंस आ गया ना। आया समझ में? एक बार बताओ बेटा, आया समझ में? आया समझ में? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तुम्हें यहां इंतजार करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, तुम्हें यहां इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब जिन बच्चों को अभी थोड़ा सा दिक्कत है, समझो ध्यान से। देखो क्या होता है हिंदी में,
है ना, हिंदी में क्रम क्या चल रहा है, तुम्हें मतलब तुम हो, तुम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए। फिर यहाँ इंतजार करना, यहाँ मतलब क्या हो गया, ये आपका एडिशनल पार्ट आ गया, जो कि हम क्या बात करते हैं, हम बताते हैं एडजेक्टिव के थ्रू बताते हैं, हम एडवर्ब के थ्रू बताते हैं। फिर उसके बाद में इंतजार करना आपका वर्ब आ गया, है ना। उसके बाद में क्या है, जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्या चल रहा है कि कुछ आगे कुछ पीछे चल रहा है, लेकिन हम इसे फॉलो नहीं करते हैं। हम क्या फॉलो करते हैं, हम सब्जेक्ट को पहले लाते हैं, फिर वर्ब को आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को आता है, और फिर क्या आता है आपका एडिशनल चीजें, जो भी अदर पार्ट है बेटा वो यहां आता है। अच्छा, ये वर्ब जो है हम इसे क्या करते हैं, दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं। किस में बेटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। अब देखो ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस तुम्हारा इंपैरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। ये सेंटेंस कैसा है, इंपैरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो वाक्य होते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी सलाह दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कुछ आपको ना मतलब हम कह सकते हैं कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट दिया जाता है, वो वाले होती है, राइट। अब देखो तुम्हें यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कमांड या ऑर्डर दे रहे कि यहां पर तुम इंतजार नहीं करो, है ना, चले जाओ, फूल मत तोड़ो, बोला जाता है ना, घास मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, आपको एप्पल्स खानी चाहिए। ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं ये सारे किस में आते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, इंपैरेटिव। सबने क्या कहा, मैम ये सब तो 5th क्लास का ग्रामर है, गोलू कुमार कह रहा है। बेटा 5th क्लास का है, पर फिर भी तुम तो 5वीं पास से तेज नहीं निकले, तुमने तो फिर भी गड़बड़ किया ना, तुमने तो फिर भी गड़बड़ किया। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है ना। बेसिक जो होता है वो जरूरी नहीं है कि एक जना जो 12वीं भी पास कर चुका है उसे इंग्लिश का बेसिक आता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं है या पढ़ने की कोई कक्षा नहीं है कि ये तो 5th क्लास का है, ये तो वो है। अगर ऐसा होता तो देखो आपको एक सच्ची बात बताती हूँ मैं बच्चों। अभी आप ना देखोगे, मैं घूमने गई थी, है ना, मैं घूमने गई थी। अब मैं जगह वगैरह तो नहीं बता रही हूं, बट मैं एक जगह घूमने गई थी, तो वहां पे क्या हुआ कि जो हम क्या कहते हैं, रेडियां लगा करके रखते हैं ना, रेडी लगी हुई होती है, या फिर ना ऐसे चलते फिरते कोई सामान बेचने वाले होते हैं, तो वो थे, ठीक है। वो कौन थे, इंडियंस थे। और प्रॉपर्ली उनकी गेटअप से आपको लगेगा कि ये तो कहां से है, गांव से। उन्होंने पूरा प्रॉपर्ली गेटअप कैसा रखा हुआ था, जैसे कि वो कहां से आए हैं, गांव से आए हुए। अब कोई भी देख के बता सकता है कि ये तो गांव के, इन्हें तो शायद है ना हिंदी भी कम बोलनी आती होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी फॉरेनर को देखते, है ना, कोई भी फॉरेनर को देखते ना, तो हेलो, प्लीज प्लीज प्लीज, बाय बाय बाय, 10 रुपीज ओनली, 10 रुपीज ओनली। मैं चौंक जाती हूं हमेशा। मैं कहा ये तो अच्छी बात है, जब इनको यूज करना है ना तो ये छोटे छोटे वर्ड्स को ना याद कर लेते हैं कि बाय 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 मतलब खरीदना, कितने का है, 10 रुपए का है, 10 रुपए का है, ओके। अच्छा उनसे कोई पूछ लेता है कि ओके आई विल बाय, है ना, हाउ टू पे, तो वो बोल देते हैं QR स्कैन, कैश कैश, ऐसे करके ना सब कुछ बातचीत कर लेते हैं, समझ जाते हैं, आंसर भी दे देते हैं। मुझे बताओ क्या उन्होंने तो शायद स्कूल भी नहीं किया, क्योंकि मैंने जिससे बात भी करी थी तो मैंने कहा, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहां पे ज्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप कभी स्कूल गए हो कि नहीं, मैंने कहा आपकी फैमिली में कोई स्कूल गया है कि नहीं, हम लोग का कहाँ स्कूल जाने का वक्त मिलता है। और मैंने कहा आपको तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, फिर कैसे सीखी आपने इतनी अच्छी इंग्लिश, कि बस रोजी रोटी ने ना बोलना सिखा दिया, रोजी रोटी ने बोलना सिखा दिया, उन्होंने ऐसा बोला। दैट्स द नीड, यानी कि वहां पर नीड हुई उनको, वो बोलते ना क्या, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उन्हें नीड लगी, उनको लगा नहीं हमारे को ये बेचना है तो हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तो उन्होंने वो कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस याद कर लिए, उसको डेली बेसिस में बोल रहे हैं, और ऐसे फ्लुएंट बोल रहे हैं जैसे कि इंग्लिश, अंग्रेजी जो बोलने वाले होते हैं, इंग्लिश मैन होते हैं या जो फॉरेनर्स होते हैं वो बोलते हैं, वैसे बोल लेते हैं वो। अब मुझे बताओ कि थोड़ी सी शर्म आ रही है, थोड़ी सी शर्म आ रही है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमें स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारे पास में फोन है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम बेसिक चीजें नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम बहाने बना रहे हैं,
फिर भी हम हर वक्त कहते हैं कि नहीं मैम, हमको तो स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। उनको भी स्कूल में नहीं, वो तो स्कूल कभी देखे ही नहीं है। उनको जरूरत लगी, उन्होंने सीखा अपने आप से, 2 बार गलती करी, 4 बार गलती। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने एक बार में शॉटा मार दिया और एक बार में उनकी इंग्लिश अच्छी हो गई? हाँ नहीं, उनको 4 बार उन्होंने गलत बोला होगा, 5वीं बार उनको नुकसान हुआ होगा कभी कि उन्होंने 10 बोल दिया है, कैश की जगह स्कैनर बोल दिया है, कुछ भी। लेकिन क्या किया? प्रैक्टिस करी। व्हाट दे डिड इज प्रैक्टिस करते गए और अब इतनी फ्लुएंट हो गई कि उनकी हिंदी ना निकल रही है, उनकी इंग्लिश निकल रही है, ऐसे अंग्रेजी फर्राटे से निकल रहे हैं। हमें हर से सीखना होता है बेटा, हर से सीखना है। तो तुम्हें यहां पर उतना पढ़ने को ही कह रही हूं जितना अभी तुम्हारे को एग्जाम में पास करवा दे, है ना। बस पर मैं चाहती हूं कि तुम सिर्फ इतनी सी सोच के साथ में मत पढ़ो, इतनी सी सोच के साथ में मत पढ़ो। तुम ना और बड़ा सोचो कि नहीं, मैं यहां पर ये यूज कर रहा हूं तो मैं आगे जाकर के कहां कहां पर इन्हें यूज कर सकता हूं। समझ रहे हो? प्रॉमिस करते हो? अरे करते हो जी प्रॉमिस तुम? जल्दी बताओ, क्या प्रॉमिस करते हो सारे जने मुझे? हाँ चलिए, मॉडल पेपर लेके आएंगे बेटा, डोंट यू वरी, मॉडल पेपर जल्दी लेके आ जाएंगे हम लोग सारे जने, सारे टीचर्स एक साथ में लेके आएंगे। आपको एक पूरा अच्छे से मॉडल पेपर का करवाएंगे। जब जहां जिस चीज की तुम्हें जरूरत होगी ना, उस वक्त तुम्हें कहने तक की देर नहीं देंगे, हम कहने तक का टाइम नहीं देंगे तुम्हें, हम ऑलरेडी सब चीजें करवा देंगे। चलिए, तो यहां पे देखो, यू डोंट नीड टू वेट हियर, यू नीड नॉट वेट हियर, यू डू नॉट नीड टू वेटिंग हियर, या यू नो नीड टू वेट हियर। अब बताओ तुम्हें यहां पर क्या करेक्ट होगा? तुम्हें यहां इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तो यू डोंट नीड टू वेट हियर, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू वेट हियर। अच्छा, अब यू नो नीड टू वेट हियर भी चलता है आजकल, ये चलता है, वो कैब में आप सुनते हो यू नो नीड टू वेट हियर, चलता है। लेकिन हम यहाँ पे ग्रामर को ध्यान रखेंगे। हम क्या ध्यान रखेंगे बेटा? ग्रामर को ध्यान रखेंगे, और ग्रामर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका ए वाला इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ओके, मूविंग अहेड। क्या है वो? ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं बेटा? प्रश्नवाचक कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो प्रश्नवाचक होते हैं। क्या है वह? ठीक है, इज ही वेल, इज ही फाइन, इज ही ओके, या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा बेटा? हाय रब्बा, ए होगा पक्का, ए बी डी? हाय डी होगा? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, होगा डी बेटा, डी होगा। हम इज ही वेल भी कहते हैं, इज ही फाइन भी कहते हैं, इज ही ओके भी कहते हैं। क्या हम इज ही गुड कह सकते हैं? इज ही गुड कह सकते हैं? बताओ, क्या हम ये यूज कर सकते हैं, इज ही गुड? ये बताओ, यस और नो में आंसर दो मुझे। इज ही गुड कह सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, बोलचाल में सही है, बोलचाल में सही है आपका, लेकिन ग्रामेटिकली गुड नहीं हो सकता है आपका। इज ही वेल हो सकता है, इज ही फाइन हो सकता है, इज ही ओके हो सकता है, इसलिए डी हर इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें उससे यह नहीं कहना चाहिए था, चाहिए था, देखो इसे ध्यान से, तुम्हें उससे ये नहीं कहना चाहिए था। फटाफट से ध्यान से देख लो इसे, जल्दी से ध्यान से देखो बेटा, फिर हम मूविंग अहेड आगे बढ़ते हैं। क्विकली आंसर दीजिए बच्चा। फटाफट से चलिए चलिए। You shouldn't have said that to him. You should not say that to him. You could not have said that to him. Yeah, you wouldn't say that to him. Be very well done. Very good बेटा. You should not say that to him. अब देखो, अब तुमने कहा you should not say, say लिखा, you should not say, you should not have said आएगा, क्योंकि चाहिए था, तुम्हें उससे यह कहना नहीं चाहिए था। You should not have said that to him होगा बेटा। यहाँ पर ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। कितने सारे बच्चों ने बी कर दिया जी, रॉन्ग कर दिया, तो सी तो गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। वह पिछले 2 घंटे से
सो रहा है। यहाँ पर तुम्हारा टेंस कौन सा आता है वो मैं मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो, पर एक बारी मैं चाहती हूँ तुम आंसर दो। He has been sleeping for the last 2 years. He has been sleeping for the last 2 hours. He is sleeping for the last 2 hours. He was sleeping for the last 2 hours. And D कहता है he had been sleeping for the last 2 hours. A G B G C G या D G कौन सा करेक्ट है जी? कौन सा करेक्ट है? चलो मैं बता देती हूँ यहाँ पे तुम्हें। देखो जब तुम्हारे पास में कोई भी ये आ रहा है ना कि पिछले 2 घंटे से ये कोई काम चला आ रहा है, पिछले 2 साल से या 1 हफ्ते से ये कोई काम चला रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा होता है तुम्हारे पास में? ये होता है प्रेजेंट और उसके बाद में परफेक्ट और उसका कंटिन्यूअस। क्योंकि कोई जो काम है बच्चा वो चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? कोई काम जो है वो कहाँ शुरू हुआ? पास्ट में शुरू हुआ। पास्ट में कोई काम तुम्हारा क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। और प्रेजेंट में क्या है? चल रहा है। प्रेजेंट में वो क्या चल रहा है? अभी भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो उसको हम किस में लेते हैं? उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेते हैं। किस में लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? आ गया समझ में? फटाफट से एवरीथिंग क्लियर? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे एंड लेट मी टेल यू अबाउट कुछ और है क्वेश्चंस। देयर आर ढेरों क्वेश्चंस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, वी विल डू इट। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना? वी विल डू इट लेटर, बीच बीच में हम और क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट भी बता देती हूँ। आधा घंटा हो चला है तो हमने बहुत सारा प्रैक्टिस करा है। अब देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस आता है सुधीर मेरा मित्र है। हिंदी में अगर हम एज इट इज लिखते हैं तो मैं क्या लिखती हूं? मैं लिखती हूं सुधीर, ठीक है। मेरा को क्या लिखूंगी? माय। मित्र मतलब क्या होता है? फ्रेंड। और है को क्या लिखते हैं? इज। क्या मुझे बताओ ये सही होगा? क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इंग्लिश का वो हम हिंदी का अलग अलग होता है। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है हिंदी के स्ट्रक्चर से, राइट? तो ये रॉन्ग हो गया। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, पहला जो वर्ड होता है उसको एज इट इज लिखना है। रूल बता रही हूं, ध्यान से देखो। पहला वर्ड है उसको एज इट इज लिखो, तो हम उसको एज इट इज लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे? सुधीर। अब इसको क्या करना है? बैक में लेना है यहां से। तो पहला सुधीर लेंगे, फिर है को लिखेंगे। तो है मतलब क्या होता है? इज, ठीक है। और मेरा मित्र एक है, ऐसा नहीं करना मित्र मेरा, ऐसा नहीं, मेरा मित्र एक है ना? तो इसको क्या लिखेंगे हम? माय फ्रेंड। आया समझ में? आया क्या नहीं आया समझ में? बताओ। सबसे आसान तरीके से बता दिया है, एरो कर करके बता दिया है। चलो एरो का कलर भी चेंज कर देती हूं मैं तुम्हारे लिए। सबसे पहले क्या करोगे कि पहला वर्ड जो है उसको लोगे, पहला वर्ड। फिर क्या करोगे? सेकंड यहां पर जाओगे, सेकंड पीछे से बैकवर्ड से शुरू करोगे। और अगर कोई दो शब्दों को मिलाकर के एक कंसेप्ट है तो उसको एक साथ में लिखोगे। चलो फटाफट से। अब तुम चतुर हो, अगर तुम चतुर हो तो बताओ, तुम चतुर हो तो बताओ मुझे क्या लिखेंगे हम? इसको क्या लिखोगे बेटा? क्या बात है भाई सौरभ भैया किंग, भाई सौरभ भैया किंग, जो तुम लिख रहे हो वो तो ना मुझे लगता है कि अभी एआई भी नहीं समझ पाएगा। यू आर क्लेवर। ओ थैंक यू सो मच, तुमने मुझे क्लेवर बोला, थैंक यू। मैंने तो कहा तुम चतुर हो, तुम तो कह रहे हो कि यू आर क्लेवर, मैं चतुर हूं। थैंक यू। बनाओ आगे, वे यहां है। थर्ड वाला बनाओ, फटाफट से बनाओ। जल्दी से बनाओ थर्ड वाला, वे यहां है। बेटा यहां पे चतुर को स्मार्ट नहीं कहेंगे, चतुर मीन्स क्लेवर ही होगा, तो यू आर क्लेवर होगा, है ना? अब जिस बच्चे ने टेंस किया है तो उसे अच्छे से पता है। जिसने भी मेरी टेंस की क्लास नहीं देखी तो बेटा पहले प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस की क्लास देख लेना कि यहाँ आर क्यों आया है, यहाँ इज क्यों आया है। ये आपको बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से मैंने टेंस में बताया है कि आर इज का यूज कहां पर होता है और कैसे होता है, ठीक है? वे यहां है, आपने वे को कहा क्या कह दिया? यू कह दिया बेटा। नहीं, ये है दे आर हियर,
दे आर हियर। कैसे हुआ, फिर से देखो, हमने क्या किया, पहले वे को लिखा, वे लिखा, वे मतलब क्या होता है, दे, वे मतलब दे हुआ। अब हैं, अब किसके लिए है, क्या है यहाँ पर हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, जल्दी से बताओ। सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो प्लूरल है तो हमने किसका यूज किया, आर। यहाँ का मतलब क्या होता है, यहाँ मतलब हियर, वहां मतलब देयर, यहाँ मतलब हियर, वहां मतलब देयर, तो हमने यहाँ पर हियर कर दिया। ये हियर होता है और ये एक अलग होता है हियर। ये सुनना के लिए यूज होता है, कंफ्यूजन नहीं करना है तुम्हें। ये हियर मतलब यहाँ के लिए होता है, ये हियर मतलब यहाँ के लिए होता है, और ये हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। अब ये करो, उसके पिता एक सज्जन पुरुष है, जैसा मैंने बताया ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना, फटाफट से। उसके पिता एक सज्जन पुरुष है, जल्दी से बताओगे सारे बच्चे बेटा। ओके, महक स्टूडियो ने तो ऑलरेडी बता दिया। ओ माय गॉड, अरे रे 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 रे, कितने सारे बच्चों ने तो मैं बीमार था का भी बता दिया। हरबा, हाय मेरे बच्चों को नजर ना लगे, भाई 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 भाई, बस बस बस। हिज फादर इज अ जेंटलमैन, हिज फादर इज अ नोबल पर्सन। ओके, हिज फादर इज अ नोबल। ओके ओके, जो भी ट्राई कर रहे हो, सिंपल। अच्छा, सज्जन को आपने सिंपल की तरह लिखा, जेंटलमैन लिखा है, सिंपल पर्सन लिखा है। वाओ वाओ वाओ, कॉन्फिडेंस कितना आया, अरे कॉन्फिडेंस का मीटर कितना है तुम्हारे, कॉन्फिडेंस मीटर कितना हुआ, हाई है जोश या कैसा है, बताओ मुझे, अब बताओ। सो उसके पिता एक सज्जन पुरुष हैं। अब देखो, जिसने ना, देखो ध्यान से, मेरा कंसेप्ट जो है वो ध्यान से सुनो, सिर्फ उसके लिया वो गलत हो जाएगा। ये उसके पिता पूरा एक साथ में है ना, उसके पिता पूरा, जैसे मेरे बच्चे है ना, तो मेरे और बच्चे अलग नहीं है, मेरे बच्चे तुम, जब मेरे बच्चे एक साथ में हो गए, मेरी किताब एक साथ में, मेरी बहन एक साथ में, तो उसके पिता एक साथ में है ना, एक है, पूरा एक सब्जेक्ट है वो, उसके अलग नहीं है, पिता अलग नहीं है, उसके पिता मतलब एक सब्जेक्ट की तरह बात कर रहे हैं। आया, कॉन्फिडेंस हाई हुआ, क्लियर, हाय हाय, हाउस द जोश, हाउस द जोश, चलो वेरी गुड। सो उसके पिता हिज भी हो सकता है या हर भी हो सकता है, हिज हर फादर, हिज हर फादर। अब है आया, पीछे से स्टार्ट करने को बोला मैंने, इज है मतलब इज। अब हमने पुरुष नहीं लेना है, अकेला अकेला पुरुष नहीं, सज्जन पुरुष है, एक सज्जन पुरुष, तो एक सज्जन पुरुष, एक के लिए हम अ का यूज करेंगे, यहां पर वन का यूज करने की बजाय आर्टिकल अ का यूज करेंगे। आपको पता है ना, आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि बहुत जगह अ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वन को। जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई टमाटर जो है अभी वो 150 रुपए किलो है, 150 रुपए 1 किलो है, तो 150 रुपए 1 किलो को हम क्या कहते हैं, 150 रुपीज अ केजी। अ आया, 1 केजी कहो, अ केजी कहो, एक ही बात हो गई ना। तो हिज फादर इज अ, अब सज्जन पुरुष को जेंटलमैन कह सकते हैं, तो इज अ जेंटलमैन। या तुमने नोबल लिखा, चलो वो भी बढ़िया है। अब देखो यहां पे, मैं बीमार था, मैं पहले आएगा तो आई आया, था किसके लिए होगा, वॉज, आई वॉज, और मैं क्या था, बीमार था तो आई वॉज इल। क्लियर, डन डन डन, जी मैम। तो लो नेक्स्ट, लो फटाफट से करके दिखाओ जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स पे बिल्कुल नजर गड़ाए बैठी हूं। कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही प्यारे तरीके से कर रहे हो बेटा आप ना, बिल्कुल भी जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करना, डरना नहीं है। आपने इतना पार कर लिया है, अब तो हमें मिलकर के इन सेंटेंसेस को एक साथ दे दूंगी, वो भी कर ही लोगे जब तुम अलग अलग एक एक सेंटेंसेस कर लोगे। देखो मैंने पहले कैसे, देखो ये ट्रिक ना एक टीचर, एक अच्छा जो टीचर होता है ना वही कर सकता है। पहले तुम्हें बताया मैंने आंसर्स के साथ, फिर मैंने अब तुम्हें दिया बिना आंसर के, अब मैं तुम्हें क्या करूंगी, एक साथ में एक पूरा पैराग्राफ दे दूंगी, बोलो लो करो तुम। आई समझ में बात? इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे। ओके, कल बहुत गर्मी थी, तो कल आपका आया येस्टरडे से, कल के लिए क्या आया, येस्टरडे। ठीक है, अब यहां पर बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, कैसे करोगे बताओ?
भाई डे तो लिखा हुआ ही नहीं है, तुम कह रहे हो येस्टरडे वॉज अ वेरी हॉट डे, तुम कह रहे हो येस्टरडे वॉज वेरी हॉट डे, डे तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ कहा, क्या पता नाइट की बात करी हो, दैट कल बहुत गर्मी थी। मैं क्या बोली, मैं तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस की नैया में जाने ही नहीं दूंगी कि तुम गलत करो, सही करो, एक की बजाय 2 बार करो, 3 बार करो। इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे। स्नेहा ने बहुत ही तगड़े तरीके से आंसर दिया, इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे। यहां पर स्नेहा का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंटेंस बनेगा आपका इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इट वाला पार्ट जो है तुम्हें यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं देगा, तुम्हें वो छुपा हुआ होता है। तो इट से यूज होने वाला जो सेंटेंस है वो तुम्हें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, मेनी ऑफ द टाइम्स आपको पूछा गया है ये इट वाला सेंटेंस। चलो नेक्स्ट वाला करके दिखाओ। अब 2 बजे हैं, फटाफट से करके दिखाओ। अब 2 बजे हैं, हर जगह सेम कंसेप्ट लगा है, जरूरी नहीं है। नाउ 2 o'clock, अब एक बच्चा बता रहा है यहां पे नाउ 2 o'clock ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। नाउ आर 2 hours, आए हाय, नाउ आर 2 hours बताया, एक बच्चे ने नाउ आर 2 hours बताया। ओ माई गॉड, हाय ओ रब्बा, तेनू की कर देता। हाँ जी, फटाफट से, इट इज 2 o'clock। यस, क्या करोगे आप, इट इज 2 o'clock, 2 o'clock, इट्स 2 o'clock, तो यहां पे 2 o'clock ऐसे लिखेंगे, इट्स 2 o'clock, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, इट वाले सेंटेंस, इट इज 2 o'clock। अब देखो, उपन्यास लिखना कठिन है, उपन्यास लिखना कठिन है। मैं अगर उपन्यास की बात करूं तो उपन्यास को कहते हैं बेटा नॉवल। नॉवल लिखना मतलब क्या होता है, राइट, नॉवल राइट, कठिन मतलब लिखा मैंने डिफिकल्ट। अब बताओ क्या ये करेक्ट लिखा मैंने? किंग सत्यम सुंदर से पूछ रहा है, सत्यम सुंदर से पूछा तो सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम कहाँ गया बीच में तुम्हारा, कि क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या? हाँ, तो हाँ भाई नाराज है वो, क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी क्लास में, पूजा मैम की क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हाँ खुद के नाम को ही बदनाम कर रहे हो। It is hard to write a novel. Okay, it is difficult to write a novel. It is very difficult to write a novel. Novel writing is very difficult. वेरी गुड, आया समझ में? ये जो मैंने सारे वर्ड्स हैं वो तुम्हें बताए इसके लिए। उपन्यास लिखना कठिन है तो इट इज। अब वेरी लिखना जरूरी है? क्या लिखना जरूरी है? क्या हर जगह वेरी लिखना जरूरी है? इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ मेरे को बताओ, यहां तो बहुत आया था इसलिए हमने वेरी लिखा था, क्या यहां पे लिखा है कि बहुत कठिन है? नहीं, तो ये वेरी नहीं लिखोगे फिर। इट इज डिफिकल्ट टू राइट अ नॉवल। चलो नेक्स्ट बताओ, क्या आज वर्षा होगी? बताओ यहां पर, क्या आज वर्षा होगी? वेरी गुड अर्षा। पता नहीं और भी बच्चों ने आंसर्स दिए होंगे, बट मुझे अर्षा का आंसर दिखा है सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी, क्या आज वर्षा होगी? विल इट, विल आयो रमा, क्या होगा? विल इट रेन टुडे। क्या होगा बेटा? विल इट रेन टुडे होगा। नाउ दिसंबर का महीना है, अभी चलो दिसंबर नहीं है, अभी कौन सा महीना है? और अगर मैं पूछूं कि अभी कौन सा महीना है, तुम क्या आंसर दोगे? क्या दोगे? फटाफट से आंसर दो बेटा। अभी मैं पूछूं तुमसे कि कौन सा महीना है, तुम क्या आंसर दोगे? तुम क्या कहोगे? अक्टूबर, या पूरा सेंटेंस बताओगे? हाँ,
इट इज अक्टूबर, इट इज। ये देखो ग्लोइंग मून जो है, ग्लोइंग मून का मून जो है वो ग्लो ही करते जा रहा है और ग्लो करते करते इतना चमका गया है कि उसकी आंखें खुल नहीं रही है, वो एक वर्ड में आंसर दे रहा है। अरे इट इज अक्टूबर मंथ, हाँ वेरी गुड। क्या होगा तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज। अब देखो डिफरेंस पहले बताओ, तुमको पता करना है कि नहीं करना है कि इस इट में और इस इट में क्या डिफरेंस है। इस इट्स और इस इट्स में डिफरेंस क्या है पता करना है क्या तुम्हें? भाई पता करना है तो लाइक करो, एक बार फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। मैं तुम्हें बताऊंगी यहाँ पर कि इस इट और इट्स में क्या डिफरेंस है, मैं बताऊंगी तुम्हें, पर पहले तुम्हें मुझे पता होना है लाइक करके शेयर करके। हाँ इट्स, अभी यहां पर दिसंबर लिखा है तो मैं यहां पर दिसंबर मंथ। हाँ जी बाबा, हाँ जी तो लाइक करो, हाँ जी शेयर करो, हाँ जी। अब देखो ये जो ITS है ये क्या है, IT और ये ऐसा, इसे कहा जाता है इट इज, है ना। और ये जो है ITS इट्स, ये क्या कहा जाता है, देखो इट्स, एक तो कहते हैं इट इज हॉट टुडे या इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे, तो ये इट्स, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन ये जो इट्स है ये क्या है, पजेसिव में होता है यूज। किस में यूज होता है बेटा, पजेसिव। किस में यूज होता है बेटा, पजेसिव में यूज होता है। ओके रिमेंबर दैट, तुम्हें मैंने बताया ना सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। तो जैसे मैंने बोला मेरी ड्रेस है, मैंने कहा मेरी ड्रेस है, तो हम लोग यूज करते हैं उसकी ड्रेस है, हर्स, ऐसे यूज करते हैं ना। हमारी स्कूल है, आर स्कूल, ऐसा यूज करते हैं ना, तो वैसे ही यूज होता है ये। चलो अब ये नया टाइप का, अब अगेन नया टाइप का, लेकिन बहुत ही तगड़ा टाइप का है तुम्हारे, बहुत ही तगड़ा टाइप का, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है तुम्हारा। बताओ कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, क्या लिखोगे? बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। अरे निखिल कह रहा है मुझे अपने दिल के ICU में भर्ती करोगी। हाय 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 भाई, आज तक तो मैंने दिल में सुना था, ये दिल के ICU तक पहुंचने लग गए, ये निब्बा निब्बी तो भाई नेक्स्ट लेवल हो गए हैं। दिल के ICU में तो ICU में वेंटिलेटर पे भी रहते हैं, तुम्हें पता है। और वेंटिलेटर पे कौन रहते हैं तुम्हें पता है, जिसको क्या या तो जो कोमा में होते हैं, या फिर ना जिनका होना नहीं होना के बराबर होता है, या फिर जिनकी सांसें जल्द ही खत्म होने वाली होती हैं, वो रहते हैं ICU के अंदर वेंटिलेटर पे। डॉग इज 4 legs, हाँ डॉग इज 4 legs, देयर आर 4 legs ऑफ डॉग। अब क्योंकि अभी तक हमने इट का बताया तो बच्चों ने इट का यूज करा। देखो ध्यान से देखो, कुत्ते की 4 टांगे होती है, इसको लिखेंगे डॉग हैज 4 legs, ये होगा। हैज जो है ये क्या बताता है, हैज और हैव बताता है होना, होना को दर्शाता है ना, होना को दर्शाता है हैज और हैव। चलो फटाफट से ये बताओ, लखनऊ में सुंदर पार्क है, लखनऊ में सुंदर पार्क है, सुंदर कोई लड़के का नाम नहीं है, सुंदर पार्क है। 5 legs, हा खान साहब 5वीं तुम्हारी तो नहीं कटा करके उस कुत्ते के लगा दी है। There is a beautiful park in Lucknow. पांडे जी वेरी वेल डन, पांडे जी ने कतई सही आंसर दे दिया है, वेरी गुड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बिट्टू इज लाइव, देयर आर नहीं होता है, और लखनऊ की स्पेलिंग याद करो, पीयूष गोराना। तुम्हारी पीयूष ग्रंथियां काम नहीं करेंगी अब।
देखो बेटा, यहाँ पे अब तुम्हारे साथ द एक्स्ट्रा लगाने की ना दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बच्चा कह रहा है देयर इज द ब्यूटीफुल पार्क इन द लखनऊ। हर जगह द नहीं लगाना है। आप देखो देयर से स्टार्ट करोगे, देयर इज अ, ठीक है, ठीक है, ब्यूटीफुल पार्क इन लखनऊ, जो तुम सबने मिलकर के लिखा है, ठीक है। अब यहां पे इसका मीनिंग और ये अलग है। ये जो कह रहा है लखनऊ में सुंदर पार्क है और आप ये कह रहे हो देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन लखनऊ, ये थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट है। यहां इसको देखो, यहां पे मैं कहती हूं लखनऊ हैज अ ब्यूटीफुल पार्क। अब बताओ कौन सा तुम्हें मोर एप्रोप्रिएट लग रहा है, लखनऊ हैज अ ब्यूटीफुल पार्क या फिर देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन लखनऊ? Which one is more appropriate? You tell. हाँ, अब देखो तुम्हारे सिर में दर्द है तो तुम लोग बोलते हो ना मैम हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है। कैसे कहोगे इसको पूरा? क्या कहोगे, कैसे कहोगे? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से, क्विक। देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन लखनऊ। द ज्यादा मत लगा मेरा बच्चा। देयर इज पेन इन योर हेड। ओके, तुम्हारे सर में दर्द है, योर हेड इज पेन। क्या बात कर रहा है बेटा, योर हेड इज पेन कैसे होगा? यू हैव, क्या होगा? यू हैव। अब मुझे बताओ अ आएगा कि नहीं आएगा? यू हैव अ आएगा या नहीं आएगा? ये बहुत ही काम की बात बताने वाली हूं। जैसे मैंने यहां पर द का तुम्हें बताया कि एक्स्ट्रा यूजेज नहीं करना है, वैसे यहां पर अ का बताऊंगी। पर पहले तुम सिर्फ इतना बताओ कमेंट सेक्शन में दैट यू हैव हेडेक होता है या यू हैव अ हेडेक होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट से, फटाफट, झटाझट। नो, पक्का, श्योर? होता है, इट इज करेक्ट। अरे बेटा होता है। यू हैव अ हेडेक, जो बोलता है ना आई हैव हेडेक, वो गलत है। आई हैव अ हेडेक आएगा यहां पर। चलो, उसके पास एक पुराना घर था, उसके पास एक पुराना घर था। बनाओ इसका, फटाफट से बनाओ बेटा, जल्दी से। अच्छा, फिर हम एमसीक्यूज लेने के लिए तैयार है। इनका करो, फिर बीच में वापस एमसीक्यूज लेने वाले हैं हम लोग। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद पैसेज, फिर पैराग्राफ करेंगे हम लोग। जल्दी से। ही हैज कहां से आ गया मेरा लल्ला? हैज कहां से यूज होता है बेटा? हैज, हैव और हैड। देखो हैज जो होता है और हैज और हैव जो होता है वो प्रेजेंट है के साथ आता है। हैड जो होता है वो था के साथ आता है। अब यहां पर था लिखा है, क्या लिखा है? था। उसके पास एक पुराना घर था। ही हैड एन ओल्ड हाउस। एमसीक्यू के लिए रेडी? आया समझ में? पहले बता दो 1 मिनट 2 मिनट में फटाफट से कि मैम वी हैव एनी क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे बता दो। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, कुछ भी पूछना है तो बता दो, फिर मैं वापस एमसीक्यू क्वेश्चंस ला रही हूं। नो क्वेश्चंस? क्या बात है। यू हैव अ फीवर। हर जगह नहीं करना है, पूछना है तो पूछो। रिक्कू कश्यप, जो जिसका क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछो। ये रूल होता है, ये रूल होता है कि है क्यों आया तो बेटा आर्टिकल्स रीड करो। आर्टिकल्स के डीप में जाते हैं, तब हम जब आर्टिकल्स रीड करते हैं तो उसमें आता है दैट यस अ हेडेक होता है। हैज और हैव में डिफरेंस बताऊं? हैज में देखो क्या आता है, HAS। एस क्या होता है? एस के साथ में हमेशा सिंगुलर
एस मतलब सिंगुलर, एक वचन जहां पर होगा वहां पर हैज का यूज करोगे। हैव किसके साथ लगता है, हैव इज ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल, तो जहां बहुवचन होगा और प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हैज का और हैव का यूज होगा। प्रेजेंट के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं बेटा, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। हैड किसकी बात करता है, पास्ट की, ठीक है। तो हैज मतलब सिंगुलर और वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है, हैव मतलब प्लूरल और वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है, हैड मतलब पास्ट। ओके, और क्वेश्चन पूछो, और क्वेश्चन पूछो। एक बच्चा पूछ रहा मैम डॉग वाले में हैज क्यों आया, तो यहाँ पे जो डॉग है वो हमने फुल कैटेगरी को लिया है, डॉग एक डॉग की नहीं बात की है, हमने पूरे क्लास की बात की है। जब हम पूरे क्लास की बात करते हैं तो हम उसको सिंगुलर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने अब करना है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। जो हमने क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं कुछ एक, उनको वापस स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, एंड दैट क्वेश्चन सेज तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। ये आपको एज इट इज सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, तो क्या होगा, ए व्हाई डोंट यू डू योर होमवर्क, बी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, सी व्हाई डिडंट यू डू योर होमवर्क, या डी कहता है व्हाई हैवंट यू डन योर होमवर्क। ए बी सी डी, बी 69% स्टूडेंट्स हैव सेड दैट कि बी है, 69% स्टूडेंट सेड दैट कि बी है, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 69% बच्चे यहाँ पर फुल श्योरिटी के साथ में क्या कर चुके हैं, ताबड़तोड़ तैयारी, क्या आ चुका है उनमें, कॉन्फिडेंस, क्या करने वाले हैं वो, फतेह करने वाले हैं। क्या मिलेगा उनको इंग्लिश के एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। तो यहाँ पे वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, क्योंकि क्यों नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, तो आईएनजी वाला पार्ट आपके यहां पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, अगर वह आता तो मुझे बताता, है ना, अगर वह आता तो मुझे बताता। अब इसको बताओ, इफ ही केम ही वुड टेल मी, इफ ही केम ही वुड टेल मी। कुछ कुछ बच्चों के ये वाला जो पार्ट है वो अलग से एक लिख के आता है आपके सिलेबस में इफ क्लॉज के नाम से, या फिर कुछ कुछ के आता है कंडीशनल क्लॉज के नाम से, कोई भी नाम से है, या सिंपली मैंने जिसे टेंस में भी पढ़ाया हुआ है ना, जिसे मैंने टेंस में भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपके अलग से, जैसे राजस्थान बोर्ड में इफ क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉजेस अलग से एक टॉपिक दिया है, तो ये तो पक्का कर ही लेना। लेकिन किसी किसी के ये अलग से नहीं दिया है तो ये मत सोचना हमारे तो ये मैम है नहीं, है, सब कुछ छुपा हुआ है, ग्रामर लिखा है तो सब कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। सो इफ ही केम ही वुड टेल मी, ये तो गलत हो गया। अगर वह आता, अगर वह आता तो मुझे बताता, इफ ही कम्स ही विल टेल, इफ ही हैड कम ही वुड हैव टोल्ड मी, इफ ही हैड कम ही वुड टेल मी। बताओ अब, मैंने एक ए तो बता दिया कि गलत है, बी भी बता दिया मैंने कि गलत है, हाँ जी। अब तो सी डी दोनों ही बता लो तुम, अब तो मैंने भी बता दिया, इतना अच्छे खासे तरीके से बता दिया बेटा। इफ ही हैड कम ही वुड हैव टोल्ड मी, अगर वो आता तो वो मुझे बताता। नेक्स्ट, क्या तुम्हें पता था कि वह कौन है, क्या तुम्हें पता था कि वह कौन है। अचानक से कभी तुम किसी सेलिब्रिटी से मिल लो या कोई क्रिकेटर से मिल लो, ठीक है, और फिर तुमसे कोई पूछे कि तुझे पता था वो कौन है, क्या तुझे पता था वो कौन है, तो डिड यू नो हु ही वॉज, डू यू नो who he is, did you know who is he, do you know who was he। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बी
अरे एक वीआईपी बॉय करके बोल रहा है गर्लफ्रेंड बनोगी, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है मेरे बच्चियों की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। उन बच्चियों की गर्लफ्रेंड बनने के लिए लिस्ट ये है कि पहले तो तुम मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली दोगे, दूसरा कि तुम 10th में है ना 99% लेके आओगे, है ना, तीसरा ये कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, फिर जाके वो सोचेंगी, अभी सोचेंगी वो। फिर सी आया है 49%, ओके दैट्स गुड। चलो, सो डिड यू नो हु इज ही, क्या तुम्हें पता था कि वह कौन है ना। डिड यू नो हु ही वॉज, वह कौन था, नहीं, गलत हो गया, तो यहां पे सी इज द करेक्ट आंसर। डिड यू नो हु इज ही। अब मेरे को बताओ यहां पे और यहां पर में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है फिर। बेटा जी सी मैंने बताया है, तुमने भी बताया है, ठीक है, बट क्या श्योरिटी है ये वाला करेक्ट है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हें पता था, तो तुमने यहां तक आधा किया, डिड यू नो, डू यू नो, डिड यू नो, डू यू नो, तो बस तुमने यहां पे देखा था इसलिए तुमने यहां पे कर दिया कि डिड वाला पार्ट आएगा क्योंकि पास्ट में। लेकिन वह कौन है को आपने हु इज ही करा है यहां पे। क्या ये करेक्ट है, श्योर हो तुम। डिड एंड डू दोनों ही कर लेना है हमने, गलत हो जाएगा। यहां पे हु ही इज नहीं हो सकता क्या बेटा। ऐसे घनघोर प्रश्न जो है वही तुम्हें वहां पर क्या करेंगे, ऐसे जो घनघोर क्वेश्चन है वो तुम्हें कंफ्यूजन में डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, जहां पे तुम्हें लगेगा अरे यार ये तौबा ये भी सही, ये तौबा वो भी सही, ये तौबा ये भी सही है। चलो नेक्स्ट, मैंने ये करवाया, ये करवा दिया, ये करा दिया, ओके डन। ये रहा, मुझे अपना काम करने दो। बताओ, मुझे अपना काम करने दो। लेट मी फिनिश योर वर्क, अलाउ मी टू फिनिश माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी कंप्लीट आवर वर्क। इतना आसान कि क्या ही बताऊं, बेटा। मनीषा ने यहां पर कम से कम 10 से 12 हार्ट भेजे हैं और लिखा है हाय गाइज। तो गाइज देखो भाई 10-12 हार्ट है, मतलब 10-12 लड़कों के लिए, तो तुम्हारे लिए नहीं है ये, छोड़ो, इग्नोर मारो। सी लेट मी डू माई वर्क, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। सी 63 पर, यार 63 ही क्यों, ये तो 93% बच्चों को करेक्ट आंसर देना था ना यार। ये तो इतना आसान था, 93% बच्चों को पोल का आंसर करेक्ट देना था। यह किताब किसकी है भाई, किसकी है ये किताब किसकी है। स्कूल में चिल्लाते हो ना, ये किसकी है किताब मिली, किसकी किताब। मिस्टेक हो गई है मैम, बेटा तुम्हारी जो ये मिस्टेक्स है ना उसके लिए यहाँ पर मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुम मेरा आंसर गलत देते है ना, वो कौन बोलती है वो बाजीराव मस्तानी में बोलती ना, तुम हमसे हमारा गुरूर मांग लेते, फिर नहीं ऐसा कुछ होता है। बाजीराव मस्तानी में है ना, प्रियंका चोपड़ा जो होती है वो बोलती है तुमने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। आगे नहीं आता, वो आगे वाला तुम एडजस्ट करो। तो वही वाली बात है कि तुम यहां पर मेरा आंसर गलत दे देते फिर भी इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जो तुमने लिमिट क्रॉस करी है, तुमने मुझसे मेरा गुरूर ही, तो बस खत्म। सी आंसर आते हुए, हुज बुक इज दिस, यस हुज बुक इज दिस। चलो, तुम कहां जा रहे हो, कहाँ चली बन ठाणा चाली, बोलो आई जाती रे कित्थे चल दी, तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ। वेयर आर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, वेयर हैव यू गॉन एंड वेयर विल यू गो। ABCDEFGHI। पसंद आ रही है मेरी क्लास तो एक लाइक का बटन दिया हुआ है, उस लाइक के बटन को प्रेस करें फटाफट से। अच्छा, वेयर आर यू गोइंग, चलो तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कब से यहां काम कर रहे हो, ये क्वेश्चन जनरली हम लोगों से पूछा जाता है।
आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम खुशी खुशी दे देते, पर तुमने मुझसे मेरा गुरूर छीन लिया। भाई जिंदगी मांगना बात मुझसे, मैं नहीं देने वाली हूँ, है ना। ठीक है, ये तो सिर्फ डायलॉग बाजियां चल रही है। फटाफट से बताओ यार जल्दी से, यहाँ पर हमारा ये शायद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर एंड बस बल्ले बल्ले तो शाबाश मजे ही आ गए हैं हमको आज की क्लास में। When are you working here? Since when you have been working here? How long had you been working here? And since when were you working here? तो ये most important question and difficult question। भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, क्योंकि जो मेरे को पोल पे दिखाई दे रहा है वो बताया है 77% बच्चों ने लास्ट में, वो बोलते हैं ना लास्ट बॉल पे आउट हो गए, ये लास्ट बॉल पे आउट हो गए। जो यहाँ पे लगा इनको कि अरे इतना इजी है मैम, हम तो यहाँ पर सिक्सर मारेंगे, ये गलत हुआ। बी इज द करेक्ट आंसर। देखो व्हेन आर यू वर्किंग हियर, ये कह रहा है तुम यहाँ कब काम कर रहे हो। व्हेन आर यू वर्किंग हियर का मतलब तुम यहाँ कब काम कर रहे हो। जैसे दिवाली की सफाइयां है ना, मम्मी ने किसी को बुलाया काम करने के लिए, तो बोलेंगे कि तुम अब यहाँ पे कब काम करो, दैट मीन्स कि तुम यहाँ पर कितने बजे आ रहे हो, वो हुआ। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, तुम यहाँ पे कब से काम कर रहे हो, दैट मीन्स सिंस व्हेन हैव यू बीन। बेटा ये कर रहे हो तो मैंने आज की क्लास में ही तुम्हें बताया था, हैव यू बीन नहीं आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म नहीं आएगा। क्या यार इतने हल्के में करके एक और सबने जो करा है गड़बड़ कर दिया है। हाँ चलिए, लास्टली आपको एक होमवर्क दे देती हूं मैं। I have homework for you and that's a passage for you। तो ये है आपका पैसेज जो कि है आपका होमवर्क, एंड जो भी मुझसे कनेक्टेड है दे कैन शेयर इट विद मी, और अदरवाइज आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताना है। इन दिस वे आपको एग्जाम में भी ऐसे करके ही एक पैराग्राफ मिलेगा, और उस पैराग्राफ में ना छोटे छोटे से सेंटेंसेस होंगे। तो आपको ये होमवर्क दे दिया है मैंने, एंड यू आर गोइंग टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा चलो, कौन दिक्कत कौन परेशानी, आई होप नहीं है। एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है ना, क्या ग्रामर पढ़ना है, क्या लिटरेचर पढ़ना है, आपको ग्रामर में भी पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या अब आपके क्योंकि एग्जाम्स स्कूल में खत्म हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि मैम अब हम लोग नया नेक्स्ट लिटरेचर का चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, व्हाटसोएवर यू वांट टू, कि भाई मैम ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, जो कहना है अच्छे से दिल खोल करके, क्योंकि हमेशा आपको पता है जो आपने मांगा है वही मैंने पढ़ाया है, और इसी डिमांड पे मैं हमेशा क्लास लाती हूं। तो नेक्स्ट क्लास पे भी वैसे ही होगा, जो तुम बोलोगे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में। Okay, till then have a happy smile on your face and enjoy. Bye bye, sayonara.